लिए तो बर्थडे पार्टी है 1 बजे की, तो वहाँ जाना है। तो गिफ्ट लेकर आ गए, बस अभी फटाफट से हो जाऊंगी रेडी। पारी विहान, ए बेटा खाली 10 मिनट और देख लो टीवी, ठीक है? 10 मिनट नहीं, ओनली 5 मिनट, उसके बाद में तैयार वगैरह होंगे। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, ठीक है तभी। तो बस जल्दी से हो जाते हैं रेडी एक बार। तो फाइनली हो गए हैं रेडी और अभी कर रहे हैं हम लोग जेन साहब का वेट। कॉल कर दिया उनको, वो कह रहे 5 से 7 मिनट लगेंगे। और किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि सुबह से काम कर रहे हैं जब तक कोई इशू नहीं हुआ लाइट का। और अभी जैसे ही मतलब सिर्फ फेस वॉश किया और तैयार होने के लिए गए, और ये देखो लाइटें पूरे जो तैयार हुई है ना वो अंधेरे में हुई, और इतनी तेज़ वाली गर्मी लग रही है, इतनी तेज़ वाली वो उमस वाली गर्मी है। मॉर्निंग में हल्की सी मतलब बारिश हुई थी, हल्की फुल्की सी, और अभी बाहर देखो, बाहर दिखाऊँ कैसे आपको अभी बाहर मतलब इतनी ज़्यादा मतलब हवा भी नहीं चल रही है और एकदम उमस वाली गर्मी पड़ रही है। तो बस अभी हो गए रेडी, कर रहे हैं जेन साहब का वेट। और गिफ्ट कहाँ गया बेटा, गिफ्ट कहाँ, ये रहे, ये गिफ्ट जो है वो ला के तैयार करके रखे हुए हैं। क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नहीं हाँ, चलो बता देती हूँ। एक के अंदर तो गेम है, मतलब 2 गिफ्ट लेके आए, एक परी की तरफ से, एक विहान की तरफ से। तो एक तो मैंने गेम लिया गर्ल्स के हिसाब से ही, और उसके बाद में एक लिए मैंने ब्रश पेंट्स। तो अभी 6-7 साल की कुछ तो है, वो 7 है 8 ऐसे ही कुछ तो है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने जो गिफ्ट लिए हैं। और बस अभी जल्दी से उनका वेट करें, जल्दी से आ जाए, फटाफट से जाए। लाइटें पता नहीं कब आएगी, भगवान जाने। आजकल इतना लाइट का इशू होने लग गया, पहले कभी लाइट्स वगैरह जाना ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आजकल क्या कर रहा है विहान? मैम केक क्यों लगे बेटा, अभी अपने को थोड़ी धूप में जाना है। हाँ, फिर भी लगाना पड़ता है। तो 1 बजे का टाइम था और पहुंचते पहुंचते हमको हो गई थी 1:15 या शायद उससे भी ज़्यादा हो गई थी। और बस उसके बाद में अच्छा सा सेलिब्रेशन हुआ था, बहुत मज़े किए थे, अच्छी बातें भी करी, और बच्चों को बहुत मज़ा आ गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे ना। और मज़ा तो आता ही है जब सब लोग मिलते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। बच्चे बच्चों की बातें करते हैं, उनका इन्जॉयमेंट अलग होता है, और हम सब फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो हमारा भी एक अलग इन्जॉयमेंट हो जाता है। और फिर जैन साहब और ये सब भी मिल गए थे, तो बस इनकी भी बातें चल रही थी। और घर आते आते हमको बज गई थी करीबन 4 या 4:15 बजे हम लोग आए थे घर पे। और आने के बाद में इतनी थकान हो गई थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं ना सुबह से कंटिन्यूस काम में लगी हुई थी। और बाहर जब मैं जाती हूँ तो भले ही कुछ काम करूँ या ना करूँ, मुझे थकान वैसे भी हो जाती है। तो जैसे ही घर के अंदर आए ना, तो आने के बाद में हम सब जने सो गए थे। तो अभी बज रही है करीबन 5:30 बजे का टाइम, और एकदम से नींद खुली ना, तो याद आया कि फिर मतलब लेट हो जाएगा खाना बनाने में। और ना हुआ क्या था कि बच्चे हैं ना वहाँ पर पार्टी में गए थे, अच्छे से उन्होंने खाया, भर पेट खाया था, लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चे जब तक घर आके कुछ खाए नहीं ना, तो उनको जैसे ना संतुष्टि नहीं मिलती है। तो जैसे ही परिविहान घर के अंदर आए, तो आते में उन्होंने सबसे पहली लाइन यही बोली कि मम्मा भूख लग रही है। लेकिन मेरी तो बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थी, मैं तो इतनी थकी हुई थी ना, तो मैंने उनको डांट के उनको भी सुला दिया, और साथ में मैं भी सो गई थी। तभी जैसे ही उठी हुई तो मुझे याद आया कि बच्चे पहले भी बुक कर रहे थे, तो मैंने चाय वाय कुछ नहीं बनाई अभी, क्योंकि मुझे भी अभी खाना खाना है। मेरे खैर है ना, बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं थी, बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर ना लेट ही हो गया था खाना खाने में। और जब लेट खाना खाते हैं और फिर आने के बाद मैं सो गई थी, तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी। लेकिन ये था कि फिर अभी खाना नहीं खाऊंगी ना, तो फिर रात होते होते मुझे भूख लगने लग जाती है। तो भी बस जल्दी से मैंने एक तरफ बनाई है टिंडोरी की सब्ज़ी, और फटाफट से लगा रही हूँ आटा। तो सब्जियां जो है वो मैंने एक दिन पहले ही साफ़ करके रख दी थी। टिंडोरी की सब्ज़ी भी रखी थी साफ़ करके, और साथ में गवार फली। तो सब्जियां ना साफ़ करी हुई होती है तो फिर बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो आधे घंटे के अंदर भी मेरा जो खाना है ना वो बनकर तैयार हो गया था। और इधर मैंने टिंडोरी की सब्ज़ी जो है वो रखी, उसके ऊपर कढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा मैंने ना पानी रख दिया था। और आज है ना जल्दबाजी में मैं भूल गई थी, मेरे को ना आयरन की कढ़ाई के अंदर बनानी थी, लेकिन है ना जल्दी जल्दी में याद ही नहीं आया। बाकी है ना अभी मतलब जब से मैंने डॉक्टर को दिखाया उसके बाद से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब्जियां जो है वो आयरन की कढ़ाई के अंदर ही बनाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट जब बनाऊंगी तो आयरन की कढ़ाई के अंदर ही बनाऊंगी। तो इधर सब्जी जो है वो बनने रख दी है, और आटा मैंने पहले ही लगा दिया था। अब मैं फटाफट से बना दूंगी पराठे। और जैन साहब है ना वो भी सो गए थे, जब हम सोए थे ना तो उनको भी नींद आ रही थी, वो भी सो गए थे। तो वो है ना अभी लेट ही गए हैं शॉप पर, तो अभी वो खाना नहीं खाएंगे, वो फिर रात को ही खाना खाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ परी के, विहान के और मेरे, हम तीनों के लिए रोटी बना दूंगी, और हम तीनों खाना खा लेंगे।
और अभी आज ना काम मेरा थोड़ा जल्दी भी हो गया है, क्योंकि फटाफट से मैंने खाना बना दिया था। मतलब आधे घंटे में मेरा खाना जो है वो बन के तैयार भी हो गया था। और उसके बाद में मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बाहर मार्केट जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना अचार डालना है। अचार की जो केरियाँ होती है ना, कच्ची केरी, वो लेकर आनी है। तो रोज़ 2-3 दिन से मैं सोच रही हूँ, लेकिन है ना लेट हो जाता है। खाना मतलब बनाते हैं, खाना वाना खाते हैं, जिन साहब भी आते हैं शॉप से, और फिर मैं काम से फ्री होकर फिर मैं जाती हूँ, जब तक है ना अंधेरा हो जाता है। और फिर अंधेरे के अंदर है ना केरियाँ वगैरह उनको ना मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि अचार की केरियाँ हैं वो फिर मतलब मैं जखेर ज़्यादा अचार नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ 1 किलो केरी का ही डालती हूँ। मतलब 20 दिन या 25 दिन, इससे ज़्यादा मैं अचार नहीं डालती हूँ। लेकिन ये भी है कि अगर केरी अगर अच्छी नहीं होगी ना, तो फिर वो 20-25 दिन भी मतलब अचार टिकेगा नहीं, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, फंगस लग जाती है। तो इसके लिए मुझे ना देखना है कि अगर आज मेरा काम जल्दी हो जाता है तो मैं चली जाऊँगी, एक बार देख लूँगी। मुझे अगर अचार की केरी मिल जाती है तो मैं आज लेकर आई जाऊँगी। और बस इधर खाना बन गया है, फटाफट से मैंने परी विहान उन दोनों को भी रख दिया, और साथ में मैं भी खाना खा लूँगी। और मैंने मेरी प्लेट मतलब रखी थी, खाना रखा ही था, और इसी बीच में दूध वाले भैया जो है वो भी दूध देने के लिए आ गए थे। तो वैसे तो वो लेट आते, लेकिन आज जल्दी आ गए थे। तो इधर मैं दूध चढ़ा दूँगी। अच्छा, मेरे पास में ये हमेशा कमेंट आता रहता है, कई बार आता है कि दीदी आप दूध कौन सा लेकर आते हैं, कौन सा दूध लेके आते हैं। तो मैंने ना कई बार अपने वीडियो में आंसर दिया है, लेकिन पता नहीं मेरे पास में बार बार क्वेश्चन आता है। तो आज मैं अगेन बता देती हूँ कि ये लोकल जो डेयरी होती है ना, उसका दूध है। क्योंकि मुझे ना पैकेट वाले दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि उसको ना गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं ना जैसे ही, तो उसके ऊपर एक पता नहीं ग्रीन ग्रीन सी एक तेल तेल सा जम जाता है। तो मुझे बिल्कुल चिढ़ मच जाती है वो दूध देख के। तो मुझे पैकेट वाले किसी भी तरीके के दूध अच्छे नहीं लगते हैं। मैं ये वाला दूध जो है वो डेयरी वाला दूध वही लेके आती हूँ, और वही वाला दूध जो है हम पीने में और चाय दोनों के अंदर काम में लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन की बज रही है अभी 3, घड़ी में आपको बता देती हूँ एक बार, ये ठीक है। तो दिन की 3 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चे आ गए, कब से स्कूल से आ गए, 1:30 बजे आ गए थे। और आने के बाद में बस खाना वाना खाया उन्होंने, और भी वो दोनों सो रहे हैं उधर, क्योंकि उनका ऑफिस 3:30 बजे से ट्यूशन स्टार्ट है। और बाहर आज देखो अच्छी खासी ना धूप आ रही है। सुबह तो इतना एकदम क्लाउडी सा मौसम हो गया था, इतना अच्छे से बादल लग गए थे, एकदम काला काला सा हो गया था। मुझे लग रहा था कि एकदम तेज़ वाली बारिश होगी, लेकिन बारिश तो कुछ हुई नहीं। कुछ देर खाली हम लोगों को ना पागल बना के बारिश है ना चली जाती है। बारिश तो नहीं, बादल जो है वो चली जाती है। और अब बच्चे सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ काम जो है वो कर लेती हूँ। अभी वीडियो जो है वो एडिट करके अपलोड पे डाला है। 1 मिनट। तभी वीडियो मैंने एडिट करके अपलोड पे डाल दिया है। और अभी मैं करने वाली हूँ कुछ काम, लैपटॉप पे काम करने वाली हूँ थोड़ा सा। क्या करने वाली हूँ आपको बताती हूँ, 1 मिनट। इधर ये हमारे बच्चे देखो, ये बच्चे सोए हैं इधर, और इधर ये कपड़े फोल्ड करने के लिए एक्चुअली पड़े हुए हैं। कपड़े फोल्ड करने थे, लेकिन मैं आज ना वीडियो 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी ना, तो आज मैंने सोचा था कि मैं वीडियो है ना जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो इसके लिए जिस टाइम पर मैं ये कपड़े वगैरह फोल्ड करने का काम करती हूँ ना, उस टाइम पे आज मैं वीडियो अपलोड करने में लग गई थी। तो इसके लिए वीडियो जल्दी आ गया और काम मेरा रह गया। तो अभी ये हमने ले लिया हमारा झोला, और अभी हम आराम से बैठेंगे और करेंगे काम। फैन वैन चालू कर देते हैं, आराम से बैठ जाती हूँ। इधर सोफे पे बैठ के ही करूँगी, खिड़की खुली है ना, अच्छे से हवा आ रही है बाहर से। तो चलिए, एक्चुअली ना हो क्या रहा है आजकल, बहुत पहले से आप सबको पता है, मुझे 2 साल से ऊपर हो गई यूट्यूब पर, और बहुत से वीडियो जो है वो मैंने डाल दिए हैं। बहुत सारे वीडियो, अभी मुझे तो याद भी नहीं मैंने कितने डाले हैं, 150 या 200 इतने कुछ तो वीडियो डाल दिए। और मैं हमेशा वीडियो के अंदर जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं ना, वो मैं कभी नहीं डालती, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग में जब मैंने शायद मेरा सबसे पहला या दूसरा वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर मैंने शायद जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करा था, उसमें नेक्स्ट वीडियो जब करा था ना, तो वो टाइम पे थी जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहे थे, तो बच्चे घर पे ही थे। तो मुझे उसमें याद है कि जन्माष्टमी थी, तो मैंने परी ने थोड़ा बहुत ना डांस किया था। एक्चुअली स्कूल के अंदर ऑनलाइन सारी एक्टिविटी वगैरह चलती थी, तो उसने शायद डांस में पार्टिसिपेट किया था, तो वो घर पे डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैंने थोड़ा सा वो रिकॉर्ड करके, और वो उस टाइम पर मैंने वीडियो में क्लिप डाल दी थी। तो मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया था। उस टाइम मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, ये वो कुछ नहीं पता था। तो फिर मैंने वीडियो वगैरह देखे बहुत सारे, तो पता चला भाई ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती है। तो अगर आपको म्यूज़िक डालना है तो आप यूट्यूब लाइब्रेरी से जाके और वो वीडियो डाल सकते हो। तो उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिए थे कि अपने को बॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग वगैरह कुछ नहीं डालना है।
तो मैं हमेशा यूट्यूब की लाइब्रेरी से ही म्यूज़िक लेती हूँ और वही डालती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं कि लास्ट कितने ही दिनों से मुझे इतने सारे मेल्स आ रहे हैं, कॉपीराइट क्लेम। करीबन 10 से 15 वीडियोज़ के ऊपर मुझे कॉपीराइट क्लेम जो है वो भी बहुत पुराने, एक डेढ़ साल पुराने वीडियोज़ के ऊपर अब कॉपीराइट क्लेम मुझे आ रहे हैं। तो अभी वैसे तो ये लैपटॉप जो है वो शॉप पे रहता है, जैसा आपका ये उनकी शॉप पे रहता है वही काम करते हैं। लेकिन मैं सारी, आप सबको पता है, मैं अपने वीडियो की शूटिंग, एडिटिंग ये सब मोबाइल से करती हूँ। लेकिन ये कॉपीराइट वाला काम जो है ना वो इस मोबाइल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ में कॉपीराइट क्लेम जो है वो मुझे हटाने हैं, रिमूव करने हैं। तो उसके लिए मुझे लैपटॉप की ज़रूरत थी। तो कल जैसा आपको मैंने बोला आप लैपटॉप लेके आना, तभी वो लैपटॉप कल लेकर आ गए थे, तभी मैं आराम से बैठ के वो काम करूँगी। ठीक है, तो ये बन गई है चाय और अभी मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अभी खाना बनाने में टाइम है तो थोड़ी सी देर और काम जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि लैपटॉप जो है ना वो ज़्यादा दिन यहाँ पे रहने वाला नहीं है, क्योंकि उनको जैन सबको भी शॉप पे काम होता है लैपटॉप पे ना, तो उनको शॉप पे लेके जाना। वो आज सुबह ही मुझे बोल रहे थे कि आज कैसे भी करके तेरा काम जो है वो कंप्लीट कर देना। एक्चुअली परसों रात को लेकर आए थे और कल पूरा दिन इधर ही था लैपटॉप, लेकिन कल हम लोग एक बर्थडे पार्टी थी वहाँ पर चले गए थे और उसके बाद में फिर वही घर के काम और उसमें मुझे टाइम ही नहीं मिला। और आज तो खैर मैं बैठी हूँ काम करने के लिए, घर का काम भी मैंने जल्दी निपटा दिया था, 12 बजे के करीब मेरा घर का सारा ही काम हो गया था। और उसके बाद में फिर मैं बैठ गई थी, लेकिन इसमें ना प्रोसेसिंग में टाइम बहुत लगता है, इतना स्लो चलता है ना, इतना स्लो चलता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। बाकी काम तो फटाफट कर सकते हैं। तो बस अभी चाय पीऊँगी थोड़ी सी देर, अभी कितनी बज रही है, 4:45, 5:15 बजे तक काम और करूँगी। फिर उसके बाद में जाएंगे किचन के अंदर, फिर किचन के अंदर काम करेंगे। तो काम करते करते एकदम से नज़र घड़ी पर पड़ी तो 3:20 हो गए थे, सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थे। तो बस फटाफट से मैंने दोनों बच्चों को उठाया है और पानी की बोतल मैंने भर के रख दी थी। खाली उनका अपना जो ट्यूशन का बैग है खाली वो तैयार करना है। तो हर रोज़ उनकी जो टीचर है ना मैसेज डाल देती कि कौन सी बुक उनको लेकर जानी है। तभी बस मैंने उनको बता दिया, वो फटाफट से अपना बैग पैक करेंगे। और बस इनका बैग पैक हो गया है, बॉटल उन्होंने ले ली और अब वो दोनों जने जाएंगे ट्यूशन। तो बच्चे पहुंच गए हैं ट्यूशन और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा और लैपटॉप पे काम था वो किया, क्योंकि बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम आए थे तो उनको हटाने में बहुत टाइम लगता है। अभी भी पूरा जो मेरा काम है वो हुआ नहीं, लेकिन अब कंटिन्यूस है ना लैपटॉप में देखते हैं ना, मोबाइल या लैपटॉप पे तो थोड़ा सा हेडेक से होना लग जाता है। तो अभी मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही है कुछ खाने की, हो रहा है कि कुछ ना कुछ चटपटा सा खाऊँ। बड़ा भी चटपटा बनाने का मन कुछ नहीं हो रहा, खाने का तो हो रहा है लेकिन बनाने का नहीं हो रहा है। तो मैंने ये निकाला है डिब्बा, और ये डिब्बे के अंदर क्या है, बंद हो गया डिब्बा। तो ये डिब्बे के अंदर है अपनी ये जो होती है ना बेसन वाली पापड़ी, जो बिल्कुल फीकी वाली होती है, वो मैंने निकाली। बस थोड़ी सी खाऊंगी और चाय बनाऊंगी, ठीक है। तो चलो आज का व्लॉग जो है ना मोस्ट ऑफ इसी तरीके से शूट करूँगी। दूध किधर गया? आपसे बात करते करते, ताकि वॉइस ओवर मुझे कम करनी पड़े। ये निकल गया है। अब जल्दी से बनाऊंगी चाय। और जल्दी से ना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फटाफट से मुझे लाइक कर दो, मुझे नहीं, मेरे वीडियो को लाइक कर दो। मेरे पास में ना ये भी कमेंट आते हैं कि दीदी आप ऐसे कैसे चाय बनाते हो, चाय मतलब पानी दूध और सब कुछ एक साथ में डाल देते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पहले पानी रखते हैं, फिर पानी के अंदर चाय पत्ती, अदरक और मसाला जो भी उनको डालना होता है उसके अंदर वो डालते हैं, और फिर जब वो अच्छे से पक जाती है तो फिर ऊपर से दूध डालते हैं। और दूध डालने के बाद में ना अच्छे से पकाते भी नहीं है चाय को, और वो छान देते हैं। मुझे पता नहीं ना, वो वाली चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मुझे। एक्चुअली कैसा दूध बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो वो दूध की जो स्मेल होती है ना वो मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती है। इसके लिए मैं दूध, पानी, चाय पत्ती, शक्कर, मसाला सब एक साथ में डाल देती हूँ। एक में मैं ना मोबाइल को यहाँ रख देती हूँ, अभी ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं ना इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन मुझे दूध का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है शुरू से ही। इसके लिए मैं ना दूध के अंदर ही चाय पत्ती, शक्कर, मसाला, ताकि वो दूध इतना अच्छे से पक जाए कि उस दूध की स्मेल ना आए। तो ये मेरा तरीका है चाय बनाने का, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और सबको पसंद भी आती है चाय। और ये डब्बे के अंदर चाय पत्ती ख़त्म हो गई है। जब भी चाय बनाने आओ ना, मतलब और जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, जब
इतना ज़्यादा मन हो रहा हो चाय पीने का, उस टाइम पे चाय पत्ती शक्कर ये डिब्बे में ख़त्म हो जाता है ना, बहुत गुस्सा होता है। फिर सुबह चाय बना रही थी ना तभी ख़त्म हो गई थी, पर मैं भी कम नहीं हूँ। उसी समय डिब्बे को अच्छे से भर दिया होता था ना, तभी निकालना नहीं पड़ता था। चलो चाय बन रही, चाय बनते बनते थोड़ी सी आपसे बातें कर लेते हैं। अच्छा, कौन कौन मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर देखता है, ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती हूँ। लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुँच जाओगे और वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और मेरी बहुत अच्छी अच्छी फनी फनी से जो रील्स मैं वहाँ पे बनाती हूँ पसंद आती है तो वहाँ पर भी आप मुझे लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है ये भी अगर किसको पता नहीं, तो जो मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा वी ट्विंस, उसी नाम से मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई हुई है। तो आप वहाँ जाके टाइप करोगे तब भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से जाओ और वहाँ पर भी मुझे फॉलो करो। तो शाम के 5:15 बजे का टाइम हो रहा है और अब मैं अगेन आ गई हूँ किचन के अंदर, क्योंकि 5:30 बजे तक बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन से। तो जैसे ही ट्यूशन से आते हैं ना, तो सबसे पहली लाइन उनकी यही होती है कि मम्मा बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, कुछ खाने का दे दो। तो बनती कोशिश मेरी यही रहती है कि बच्चे जब ट्यूशन से आते हैं ना, तो उनको या तो मैं ग्लूकॉन डी दे देती हूँ या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो फ्रूट दे देती हूँ। तो आज तो वाटरमेलन पड़ा हुआ था फ्रीज के अंदर, तो मैंने बस चॉप करके रख दिया है। तो दोनों बच्चों के लिए भी प्लेट लगा दी है और मेरे लिए भी मैंने साथ में कर दिया है। तो खैर अभी तक बच्चे आए नहीं हैं, जब वो आएंगे तो फिर हम लोग साथ में ही खा लेंगे। तो बस थोड़ी बहुत मैं डिनर की तैयारी करने के बारे में सोच ही रही थी और तब तक आ गई थी परी। तो परी आ गई है, विहान अभी नहीं आया है, वो शायद अभी परी से मैंने पूछा तो उसने कहा था वो अपना टेस्ट दे रहा है, मतलब कुछ आज टेस्ट वगैरह होगा वहाँ पर ना, एग्ज़ाम होगा, तो वो एग्ज़ाम दे रहा है। तो बस अभी मैं फटाफट से कर लूँगी डिनर की तैयारी। तो वैसे है ना, मुझे डिनर में बनानी थी आज ग्वारफली की सब्ज़ी। मेरे दिमाग में मतलब मॉर्निंग से सेट था कि मैं शाम को ग्वारफली बना दूँगी, लेकिन अभी मैंने जैसे ही देखा ना वो कंटेनर खोल के, तो बहुत कम थी वो सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा कम थी, तो वो सबके मतलब नहीं हो पाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। तो आज कुछ नई सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो वैसे तो खैर है ना, ग्वारफली के अंदर कच्चे केले मिक्स करके मैंने पहले बनाई हुई है, लेकिन आज मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ना, वो बिल्कुल डिफरेंट सा है, बिल्कुल डिफरेंट सा। फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है। तो मैंने 3-4 केले ले लिए। वैसे मैं केले जो हमेशा बॉईल करके फिर उसकी सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने बिल्कुल कच्चे ही लिए हैं और बस उसके छोटे छोटे से पीस कर दिए और उसके बाद में उसको ले लिया मैंने कुकर के अंदर। और जो ग्वारफली वो भी मैंने डाल दी, थोड़ा सा डाल दिया उसके अंदर पानी, मतलब आधी गिलास जितना पानी डाला है। थोड़ा सा डाल दूंगी नमक और थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगी ऑयल। तो ऑयल डालने से एक तो सब्ज़ी जल्दी बन जाती है और दूसरा कच्चे केले की वजह से जो कुकर चिपचिपा होता है ना, वो चिपचिपा नहीं होता है। तो बस दोनों चीज़ डालने के बाद में 2 सीटी लगाने के लिए मैं रख दूँगी। और जब तक वो मतलब सीटी लग रही है तब तक इधर परी को लग रही थी ज़ोर से भूख। तो मैंने थोड़ा सा तरबूज के ऊपर नमक डाल दिया, उसको दे दी उसकी प्लेट। और मैं फिर थोड़ी देर में विहान आएगा तो उसके साथ में ही खा लूँगी और तब तक फटाफट से लगा दूँगी खाना। और इधर आटा भी लग गया है और 2 सीटी आ गई थी। अब देख लेते हैं कि सब्ज़ी जो है वो पकी है कि नहीं पकी है। तो बहुत अच्छे से मतलब पक गई थी और जो पानी डाला था ना वो भी एकदम परफेक्ट, बिना मैंने मेज़रमेंट के डाला था, लेकिन ना उसके अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ था, क्योंकि मुझे सब्ज़ी जो है वो पानी वाली नहीं बनानी, सूखी सब्ज़ी बनानी है। और इधर रख दी मैंने आयरन की कढ़ाई। तो कल तो मैं बिल्कुल भूल गई थी, मैंने जो रूटीन की कढ़ाई लेती हूँ ना वही वाली ले ली थी, लेकिन आज मैंने को अच्छे से याद था कि मुझे आयरन की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनानी है। तो बस थोड़ा सा रखा है तेल। अच्छा, ये जो कढ़ाई है ना, इसके अंदर कम तेल में सब्ज़ी बन जाती है। मुझे ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये वाली कढ़ाई मैं हमेशा फ्राई करने के लिए यूज़ में लेती हूँ ना, तो वो काफ़ी चिकनी हो गई है अंदर से। तो बहुत कम तेल में सब्ज़ी बन जाती है और कोई भी सब्ज़ी बनाओ ना वो चिपकती नहीं है। कोई भी मतलब चाहे भिंडी बनाओ, टिंडोरी बनाओ, कोई भी सब्ज़ी बनाओ ना तो वो चिपकती नहीं है। तो मुझे ये इसके लिए ये कढ़ाई बहुत ही अच्छी लगती है। इसके अलावा हेल्थ के अकॉर्डिंग देखो तो आयरन की कढ़ाई में जो सब्ज़ियाँ होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। अगर जैसे कि आफ्टर 30 के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लेडीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती ही होती है। तो मैंने तो खैर अभी टेस्ट करवाया, मेरा 11.90 कुछ तो था, मतलब तो बहुत ज़्यादा कम नहीं, क्योंकि 12 से 14 के बीच में हीमोग्लोबिन रहना चाहिए लेडीज़ के अंदर। तो मेरा
मतलब 11.90 बहुत ज़्यादा कम नहीं है। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत आयरन की कढ़ाई में खाना बना के खाएंगे ना तो ज़्यादा कमी नहीं होती आयरन की। तो गोली लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ घर पे ही कुछ टोटके ऐसे करते रहो तो सही रहता है। तो इधर सब्ज़ी जो है वो भी बनकर तैयार हो गई और लिटरली इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी, मतलब बहुत अच्छी बनी थी। मुझे बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बहुत ही बेस्ट लगी ये वाली सब्ज़ी। तो ज़रूर आप भी बना के ट्राई करना एक बार, बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। और इधर परी कब से आ गई थी, विहान आया ही नहीं था। तो मैंने अभी उसकी ट्यूशन टीचर को कॉल लगाया था कि भाई वो आया क्यों नहीं है। तो बस तो उस टीचर ने यही बोला कि वो उसका टेस्ट बाकी था मैथ्स का, तो वो दे रहा था। तो अभी बस विहान भी आ गया है, मैंने उसको उसकी जो वाटरमेलन की प्लेट है वो दे दी है। अच्छा, दिन को मैं काम के चक्कर में ना बिल्कुल, मतलब दिमाग से तो क्या याद तो था लेकिन टाइम नहीं मिला था मुझे बिल्कुल भी। तो पहले मैंने वीडियो की एडिटिंग करी और उसके बाद में मैं दूसरे लैपटॉप के काम में लग गई थी। तो आज जो बच्चों के स्कूल के जो टिफ़िन है जो कि मैं दिन को ही साफ़ करके रख देती हूँ वो भी रह गए थे, और दिन को बच्चों ने खाना खाया था तो वो प्लेट भी रह गई थी। तो अभी मैंने सोचा कि ये काम करती हूँ कि खाना, मतलब रोटी बनानी बाकी, उसके पहले मैं जितने भी बर्तन पड़े सिंक में वो साफ़ कर लेती हूँ। मुझे ना पता नहीं सिंक में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते तो मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, यूँ लगता है फटाफट पहले बर्तन साफ़ कर दूँ। और अभी वैसे भी गर्मी है ना, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे करके साफ़ करने से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़े बहुत बर्तन होते जाए, हाथ साफ़ कर लो। और बर्तन हो भी गए थे, मतलब बच्चों की खाने की प्लेट भी थी, टिफ़िन भी थे, बॉटल्स हो गई थी, मैंने चाय बनाई थी तो वो भी थी। तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो बस अभी बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं और अब मैं फटाफट से बना दूँगी रोटी। और बर्तन साफ़ कर ही रही थी और अगेन बेल बजी। मुझे लगा पता नहीं कौन आया, लेकिन जैन साहब आ गए। तो आज तो मैंने उनको कॉल भी नहीं किया था, बिना कॉल करे हुए वो टाइम से आ गए। तो अच्छा है, चलो अभी मैंने फटाफट से रोटी बना के और हम सब जने साथ में ही खाना खा लेंगे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट रात को 10 बजे का टाइम हो रहा है, बच्चे सोने के लिए जा रहे थे। तो मुझे एकदम से याद आया कि परी के बालों में मुझे करनी है चम्पी। और क्योंकि बहुत दिन से जब से वैकेशन हुआ है ना, मैंने खुद से उसके बालों में ऑयल नहीं लगाया, परी खुद लगा देती है। तो मैंने सोचा आज मैं खुद ही उसके बालों में अच्छे से ऑयल लगा देती हूँ और साथ में चम्पी भी कर लेती हूँ। और इसी के साथ में आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा।